बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और उनसे पूछा कि तुम्हारा सरदार कहाँ है। सहाबा कुराम ने बताया कि हमारा सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये भी था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शानो शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खैमा था। खैर, वो चरवाहा उस खैमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगा लेंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक सयाह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगा सकते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देगा। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजा रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देगा और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील कर देगा। चूंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इस बात से ये अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माले गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर ले आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ और फिर आकर जिहाद में शामिल हो जाना। चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कर दी और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा कुराम का मजमुआ इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कुराम ने फरमाया कि जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं जानते मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू
خوشبو سے بدل گئی ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو آپ شیئر ضرور کریں گے۔